उठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, पहचान है। तेरी सेवा में ही मेरा कल्याण है, कल्याण है। मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है, मेरा रोम रोम तेरा कर जाई है। तेरे कितने गिनाऊं एहसान सावरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। दिल तुमसे लगाना सीखा है, तुमसे ही सीखा याराना। जीवन को सवारा है तुमने, बदले में मैं दूं क्या नजराना। मैंने दिल हारा ये भी तेरी प्रीत है, हाँ प्रीत है। मेरी हार में भी शाम मेरी जीत है, मेरी जीत है। बस दिल की यही है एक आरज़ू, बस दिल की यही है एक आरज़ू। तुझे दिल का बना लूं मेहमान सावरे, कभी रूठना ना मुझसे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। दुनिया के मैं अब गुण क्या देखूं, मेरे अवगुण कई हजार प्रभु। तुम अवगुण मेरे सब ढक लोगे, इतना है मुझे एतबार प्रभु। मेरे अवगुणों से नजरों को फेर लो, हाँ फेर लो। अपनी बाहों में प्रभु जी मुझे घेर लो, हाँ घेर लो। ऐसी कृपा करो ना इस दास पे, ऐसी कृपा करो ना इस दास पे। रहे पापों का न कोई भी निशान सावरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। मेरा सावरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से। तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया भजन। आपको पता है मेरी बहन ये भजन को, सिर्फ इस भजन को सुन सुन के वो बहुत बड़ी भक्त बन गई, पता है। आज वो मुझसे भी बड़ी भक्त है, सिर्फ इस भजन को सुन के। इस भजन में इतना रस है, जितना हो सके इस भजन को सुनना चाहिए। अगर जिसको भक्ति बढ़ानी हो ना, भक्ति बढ़ाने में ये भजन बहुत फायदा देता है। कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम सावरे, है ना। यूट्यूब पर सुनोगे तो और बढ़िया लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस यस, हरि हरि की आवाज आ गई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोगों को बता दें कि जब किसी का बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, लोगों को बर्थडे का गिफ्ट देते हैं। पर हमको हरि ने बर्थडे का गिफ्ट दिया, पता है क्या किया है। हफ्ते में हमको 2 श्लोक सुनाएगा याद करके, एवरी वीक, एवरी थर्सडे को और सैटरडे को। कितने, 2 श्लोक सुनाएगा याद करके। बर्थडे का गिफ्ट उल्टा इसने दिया, पता है। इतना ग्रेट बच्चा है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल सुनेंगे आपका श्लोक, कल थर्सडे है ना। ओके प्रभु जी, गुड, थैंक यू फॉर द सेवा। गॉड ब्लेस यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर तो बहुत छोटा है तो टाइम वसूल हो जाएगा पूरा का पूरा। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। सभी के भजन बहुत प्यारे थे, बहुत मधुर थे, बहुत मजा आया। आज पढ़ेंगे 8वें अध्याय का, 8वें कैंटो का 13 चैप्टर, सॉरी 13 चैप्टर, आई एम सो सॉरी। चैप्टर का नाम है आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। जैसे पिछले लास्ट वीक हमने पढ़ा था मनवंतरों के बारे में। कहते हैं 14 मनवंतर होते हैं, टोटल 14 मनवंतर हैं, जिसमें से कि 6 तो ऑलरेडी बीत चुके हैं और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 7वां मनवंतर चल रहा है, और जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं गुरु महाराज के चरणों में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगामी यानी आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसा सभी को पता है भागवतम डिस्कस हो रहा है बीच में, किसके, श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित जी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही, विवस्वान यानी सूर्य भगवान, और वो थे अदिति के पुत्र, प्रथम पुत्र थे विवस्वान यानी भगवान सूर्य। उनके भी पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु यानी मनवंतर हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। वर्तमान यानी जो भी चल रहा है, यह वर्तमान मनवंतर ही उनका वर्तमान कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। अभी यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को जो 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उनके कौन कौन संतानें हैं, क्या क्या है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इनके नाम हैं इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करूप, शतद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और रिपु ये देवताओं के प्रधान गण हैं, और पुरंदर उनका इंद्र है। जैसे हमेशा के चैप्टर में बताया गया है कि जैसे जैसे मनवंतरों में इंद्र का भी स्वरूप और नाम चेंज होता है, तो वैसे भी भगवान अलग अलग रूपों में अवतार भी लेते हैं अलग अलग मनवंतरों में। तो अब देखते हैं यहाँ पे इंद्र का नाम क्या है, पुरंदर। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र,
गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्तऋषि हैं। अभी इनके भी नाम यहाँ पर बदल चुके हैं, सप्तऋषियों के भी। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। अभी सातवें मनवंतर में भगवान ने क्या बताया कि इसमें भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया। आगे कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। जो भी चल रहा है वर्तमान का मनवंतर, उसके बारे में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी वो आगे के आने वाले यानी आगामी आने वाले फ्यूचर में आने वाले मनवंतरों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूं कि विवस्वान यानी भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। यहाँ बता रहे हैं सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। अब यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं, मेरे विचार से तो ये संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्वर और तपती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। अब यहाँ बोल रहे हैं संवरण। संवरण कौन थे? कुरु के पिता। कुरु, जैसे पता है ना, कुरु महाभारत के वर्णित कुरु वंश के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। कुरु वंश बताते हैं ना, कुरु वंश महाभारत में बताते हैं, तो ये उनके पिता हैं, संवरण जी उनके पिता हैं, कुरु जी के। आगे कहते हैं, जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उसने दोनों अश्विनी कुमार, तो उससे 2 अश्विनी कुमार हुए। अभी आएगा 8वें मनवंतर में। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, यानी जैसे पहले मनवंतर का नाम क्या था? स्वयंभू मनु। तो वैसे ही अभी 8वें मनवंतर का बताया जा रहा है, इसका नाम है होगा सावर्णी मनु। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। बलि, राजा बलि के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे बता रहे हैं कि इन देवताओं के इंद्र होंगे राजा बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी। जैसा कि अपन को सबको ज्ञात है कि भगवान ने जब वामन अवतार लिया था, तो राजा बलि से ही 3 पग जमीन मांगी थी और उन्होंने उनको अपना सर्वस्व दे दिया था। कहा था, जो लास्ट जो आखिरी पग था उनका, उन्होंने बोला अब कहाँ रखूं? भगवान ने बोला कहाँ रखूं, क्योंकि 2 पग में ही उन्होंने पूरी धरती माप ली थी। तो उन्होंने बोला अब तीसरा आप अपना पग मेरे सर पे रख सकते हैं। तो राजा बलि को बहुत दानवीर भी कहा जाता है, जैसे कर्ण की तरह। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने इनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। अब जैसे एक बार मोना माता जी ने बताया था कि कितने लोक होते हैं, टोटल 14 लोक होते हैं। जैसे बताया था अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, काफी बताए थे जैसे उन्होंने। तो उसमें से क्या किया था, भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर राजा बलि को एक सुतल का राज्य लोक दे दिया था। कहा जाता है कि वे अभी भी इस समय वहां पर इंद्र की तरह राज्य करते हैं। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान है।
सुतल लोक में। कौन है? राजा बलि। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे। अभी फ्यूचर का बता रहे हैं कि आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषरंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। ये सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को कि हमारे पिता भगवान व्यास, उनके पिता का नाम है व्यासदेव जी। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नाम का एक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। अब यहाँ बता रहे हैं सुखदेव जी कि अगले फ्यूचर में जो 8वां मनवंतर आएगा उसमें क्या होगा कि भगवान का एक सार्वभौम नामक अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से, जैसे पुरंदर बताया ना, पुरंदर नाम है इनका 8वें मनवंतर में, तो पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे, तभी इनके पास ये राज्य आएगा राजा बलि के पास। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सारवणी नवे मनु होंगे। अभी यहाँ बता रहे हैं नवे मनु का नाम क्या होगा? दक्ष सावर्णी नवे मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। इसमें क्या होगा? इंद्र जी का नाम क्या होगा? अद्भुत। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में, अब बताएं जैसे अपन पता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं टोटल भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार है ऋषभ देव जी का भी। तो यहाँ पे बता रहे हैं अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। अब आगे आते हैं 10वें मनु में। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। अभी 10वें मनु का नाम क्या होगा? ब्रह्म सावर्णी। उसमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरी शेर आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। इनमें इंद्र जी का नाम क्या होगा? शंभु। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वसेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु, अभी 11वें का बताएंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी। अब इनका नाम क्या होगा? धर्म सावर्णी, 11वें मनु का नाम। उसके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैद्रत नाम के इंद्र होंगे। अब इसमें नाम क्या होगा इंद्र जी का? वैद्रत। आर्य की पत्नी वैद्रता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। अब 12वें मनु का नाम क्या होगा? रुद्र सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में रथधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निद्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यहा की पत्नी सुनुता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में
भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 12वां हो गया। अभी बोलते हैं 13वें मनु। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी। इनका नाम होगा देव सावर्णी। चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवस्वपति। दिवस्पति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवस्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु। अभी देखिए 14वां मनु आ रहा है। जैसे बताया 14 मनु होते हैं, मनवंतर होंगे, तो उसमें से 14वां यानी आखिरी मनु है ये। 14वें मनु होंगे इंद्र सावणी। इंद्र सावणी अरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से ब्रह्मदानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र यानी 1000 चतुर्युगी वाले कल्प समय की गणना की जा सकती है। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। जैसे बेसिकली इसमें बताया है कि 14 मनवंतरों के बारे में बताया गया है। जैसे अर्पिता ने लास्ट टाइम पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें 4 मनवंतर बताए थे, उसके बाद 2 और मनवंतर बताए और 7वां आज 7वें से स्टार्ट हुआ। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आज 8 मनवंतरों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाई हो क्या खजाना? प्रभु जी है। बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? कहते हैं कि हमें एक रस होके रहना चाहिए, एक रस होना चाहिए, सबसे समानता भाव से रहना चाहिए। जैसे हम कभी भी सत्संग में आते हैं तो हमें किसी में दूसरा नहीं देखना चाहिए, हमें सबको एक समान समझना चाहिए, चाहे घर का हो चाहे बाहर। एक रस में रहोगे तो आपको लाइफ इजी लगेगी। और कहते हैं अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। किसी अभी जैसे ये देखा बच्ची का, तो मतलब मन तो बहुत भर गया, पर अभी भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करते हैं कि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, तो ये अपने ही कर्म होते हैं। एंड प्रभु जी इसलिए अपने निश्चय को पक्का करके चलना चाहिए। हरि बोल। और हमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो उनमें बहना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब से प्रभु जी आपका सत्संग सुना है तब से इतना मन को स्ट्रांग करने की कोशिश है, और कोशिश क्या मतलब पूरा हो रहा है, मन स्ट्रांग हो रहा है और हम भक्ति में मतलब और लग रहे हैं। क्योंकि पहले तो कुछ भी कहते थे या सोचते थे तो इतना डर नहीं लगता था, पर जैसे जैसे इंसान भक्ति में आता है, सत्संग सुनता है, तो उसके मतलब थॉट्स चेंज होते हैं और वाकई में अपना कर्म भी चेंज होता है। जैसे अपने घर के वाइब्रेशंस भी चेंज होते हैं। तो जैसे अप्स एंड डाउन्स में हमें हिलना नहीं है, हमें भगवान में पूर्ण विश्वास रखना है। क्योंकि भगवान में अगर हम पूर्ण विश्वास रखेंगे, उनकी भक्ति कंटिन्यू करते रहेंगे, तो हमें मंजिल एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगी। जैसे आप भी हमेशा बताते हो कि मंजिल तो हमें मिलेगी जब हम एक टिक होके चलेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान में भक्ति करनी है भगवान की, और हमेशा हमेशा 100% श्रद्धा से, भाव से करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट टेम्पररी आ रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, मुश्किल नहीं है। हमें एक रस होके चलना है और हमें अपनी इच्छाओं को मारना है। क्योंकि हम जब अपनी इच्छाओं को मारते हैं तभी हम एक लेवल तक पहुंच पाते हैं जहाँ पे हमें बोलते हैं ना पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
क्योंकि हम अगर अपनी इच्छाओं को कम करते हैं तो हो जाती है कम, ये तो कोशिश करने से ही होता है। और हमेशा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को जितना हो सके कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इच्छाएं होती रहेंगी तो हम कभी भी भगवान में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए और कहते हैं अपनी मैं को खत्म करके चलना चाहिए। जैसे आप हमेशा समझाते हैं, सिखाते हैं कि आई एम समथिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम द ओनर, आई एम द वन। तो हमें आई में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी का भी मान नहीं रहता, किसी का भी गुमान नहीं रहता। जैसे जब बोलते हैं जब पैदा होते हैं तो हम कितने भी बड़े घर में पैदा हो सकते हैं, जिस जिस प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, पर हम जब मरते हैं तो एक ही जगह सबका मिलना होता है, वो होता है शमशान। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैं से कुछ नहीं होता है, हमें जाना वहीं पे है जहाँ से हम आए हैं। तो हमें अल्टीमेटली भगवान का नाम याद रखना है, हमें अल्टीमेट ट्रुथ को याद रखना है कि क्या है, हम क्या थे और क्या है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है और हमेशा अपनी लाइफ में गुरु को रखना है, क्योंकि गुरु बिना गत नहीं। अगर गुरु है लाइफ में तो हमें हमें वो रास्ता दिखाते हैं, जैसे आप हमें दिखा रहे हैं सत्संग का रास्ता, ये प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे सभी को सभी एक्सप्लेन करते हैं, सभी बोलते हैं कि आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो छूटे ना। भगवान से बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि हमेशा भगवान इसी प्लेटफॉर्म पे लगाए रखे और सबकी भक्ति और भी बड़ी हो, और भी ऊंची हो, और भी अच्छी हो, ताकि सब लोग एक साथ लगे रहें भक्ति में और सबका साथ में कल्याण और उद्धार हो। तो बस यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी थैंक यू सो मच, कोई गलती हुई तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रीना माता जी, बहुत अच्छे से चैप्टर समझाया। चैप्टर में कुछ था नहीं समझाने वाला, पर फिर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसमें सारे मनवंतर के बारे में बताया कि इसमें सबसे पहले जो बात आती है विवस्वान, जो पहला था ना विवस्वान, यानी जो कि थे कौन, विवस्व यानी सूर्य भगवान। तो ये श्लोक आता है भगवत गीता में, किसी को पता है कौन सा श्लोक है, कौन सा नंबर है? एनीवन नोस? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवत गीता में। एक वो टर्निंग पॉइंट आता है ना, जैसे इंटरवेल हो जाता है, ऐसा टर्निंग पॉइंट है ये। अगर किसी को पता हो तो भगवत गीता में श्लोक आता है जी, रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक तो नहीं पता है, पर हाँ विवस्वान जी को भगवान कृष्णा ने गीता का उपदेश दिया था, राइट? सबसे पहले उनको दिया। चौथे अध्याय का पहला श्लोक आता है जिसमें कहते हैं भगवान कि इमं विवस्त्वे योगम प्रोक्तवाहनम वेयम विवस्वा मनवे राह मनुरिक्षा वे अब्रवीत। यानी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इसमें कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्य देव भगवान विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे बहुत सारे सवाल आते हैं। आगे अर्जुन पूछेगा कि भाई अगर तुमने सूर्य भगवान को कैसे तुमने दे दिया, सूर्य तो सदियों से है। तब भगवान उसे बताते कि नहीं, तेरा और मेरा जन्म भी सदियों से हो रहा है, पर तुझे ज्ञात नहीं है क्योंकि तू फंसा है परिवार के मोह में, इसलिए तुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। भगवान इस चीज को क्लियर करेंगे भगवत गीता में चौथे अध्याय के बाद में। चौथे अध्याय में क्लियर करते हैं, तो पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सवाल आया, एक सवाल पूछते हैं आपसे, भगवान ने कौन सा अवतार लिया था जिसका इसमें नाम आया, जो बहुत फेमस था राजा बलि के साथ में? कौन सा अवतार था? दो हाथ ऊपर आए जी। बुआ, क्या बात है, खोलो आवाज। वामन अवतार। वामन अवतार, बहुत बढ़िया। अच्छा, वामन अवतार लिया तो वामन भगवान ने बलि से क्या मांगा था, कितने पग मांगे थे? क्या बात है, दूसरी बुआ। ओह, 3 पग जमीन। 3 पग, बहुत बढ़िया बुआ, दोनों बुआएं कमाल हैं। खैर, हाँ नानी का भी आंसर 3 है। नानी ने कैमरा खोला है, फिर बाद में हमको डांट लगा देगी। मैं इससे तो पूछते ही नहीं हो, मैं हाथ ऊपर करके खड़ी थी, मेरे से पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं आपने मेरी तरफ, है? नानी फिर सुना देगी हमको बातें। खड़ी तो थी पर देखा नहीं, मैंने कहा मैसेज कर। देखा, पर आ गया आपको 3 उंगलियां दिख गई थी आप। 3 बैठी है ना, 3 लीजा और संजू और नानी, 3 हो गए ना, तो 3 समझ गए थे हम। 3 की बात कर रहे हैं। दोनों सवाल मेरे को मालूम थे, पहले भी मैंने करी, लेकिन मेरा देखा नहीं। हाँ, ओ नानी
वो कैसे कहते हैं? नानी ओ नानी। तमन्ना कहाँ है तमन्ना? मम्मा नहीं, मम्मा येरी। बस 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 हो गया। खैर, तो इसमें आपने एक बात निकाली कि हमको सबको मिलना होता है, कहाँ पर मिलना होता है? शमशान पर मिलना होता है, ठीक है। तो इसलिए बोले ना कि कितने लोग हम लोग जाते हैं ना शमशान पे, जेंट्स लोग जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि काफी लोग है ना ऐसे मिलते हैं कि वहां पर क्या करते हैं, खड़े होके एक साइड में बीड़ी पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। उनसे पूछो कि भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर, बीड़ी क्यों पी रहा है? तो पता है वो क्या जवाब देता है? वो बोलता है यार, बोलते पूछते हैं कि भाई तू बड़ा हिम्मत वाला है, यहाँ पे बीड़ी पी रहा है, और बड़े हिम्मत से जवाब देते हैं वो लोग। अगर किसी को पूछो, शमशान में देखा ना कन्नू भैया, साइड से लोग खड़े रहते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, कोई जल रहा होता है तो उससे पूछो कि भाई क्या हुआ, तो बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड था, ये मर गया है, ये जल रहा है, तो जलना तो है ही आग में एक दिन, तो थोड़ा बीड़ी पी के थोड़ा थोड़ा अपने आप को जला रहे हैं। फिर जवाब वो लोग ऐसा देते हैं। तो फिर क्या होता है कि दो ही मेले लगते हैं जिंदगी में, एक आपके जन्म के समय, एक आपकी मृत्यु के समय। बाकी तो जिंदगी भर झमेले ही झमेले रहते हैं। मेले सिर्फ दो ही लगते हैं, है ना। बाकी पूरी जिंदगी में झमेले ही झमेले हैं जब तक जीवन है। और शांति चाहिए, शांति एक माँ के गर्भ में होती है, दूसरी शांति शमशान में होती है, तीसरी शांति बीच में कहीं संसार में नहीं रहती। लेकिन मनुष्य जन्म मिला है, इसको सार्थक करना है। गृहस्थ में हो, ब्रह्मचर्य में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, जैसे भी हो, उस परिस्थिति में रहते हुए भी हमको पार होना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए हमें डरना नहीं है, मुकाबला करना है, दोषों से, अपराधों से बचना है। क्योंकि जितना हम दोष अपने ऊपर लेंगे ना, सबसे पहली चीज है हमें अपने क्रोध को शांत करना है। क्रोध शांत होना चाहिए, चिड़चिड़ापन शांत होना चाहिए, और मोह कम होना चाहिए। मोह रहे, दिखावे के लिए मोह रहे, मोह रहे, प्यार है, प्यार है, मुझे भी आपसे प्यार है, आपको भी मुझसे प्यार है, हमें अपनी माँ से भी प्यार है, बच्चों से भी प्यार है, सबसे प्यार है। लेकिन वो अंदर से जागृति रहे, बाहर से भले प्यार दिखाओ, अंदर से जागृति रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अच्छा, जागृति रहे यानी मोह खत्म। जागृति रहेगी तो ऐसे ही किसी से दुश्मनी भी नहीं रहे कि ये मेरे जीवन में क्यों आया, ये मेरे जीवन में क्यों आई, इसने मुझे बहुत दुख दिए, इसने मेरे साथ में ये किया, इसने मेरे साथ में ये किया। नहीं, वो भी टेम्पररी है, वो भी शरीर खत्म होते ही सब खत्म। जिस दिन आपका शरीर खत्म या सामने वाले का शरीर खत्म, सारी बातें अपने आप खत्म हो जाती है ना। तो इसलिए क्या करना है, जितना समय बचा है, समय बहुत कीमती है, उस समय को हमें अपनी भक्ति में लगाना है। और वही बोले ना कि सत्संग तो काफी लोग सुनते हैं, पर सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर सत्संग बैठने लग जाए तो बताना विद्या जी कितनी प्रतिक्रमण कर रही हो? शुरू में तो कर रही थी, रोज बता रही थी, अब कितने कर रही हो बताना। प्रभु जी अभी ऑन द स्पॉट कर लेते हैं, पर काउंट नहीं किए, पर होता नहीं है। फिर भी भगवान का शुक्र है कि सत्संग सुनने के बाद ये है फिर भी वही करना है, शूट ऑन साइड करना है, ऑन द स्पॉट करना है। कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी बात हो जाए किसी के लिए। अभी अभी आपने ये जो बच्ची देखी, ये सीमा जी की बेटी है, सीमा जी हमारी मामी है, इनकी बेटी है। बचपन से ही ये जन्म से ही ऐसी है बच्ची। तो आपने देखा ये क्या है, ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? हाँ हाँ, प्रारब्ध है, राइट, प्रारब्ध है ना। तो ये चीज, अब देखो बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं। अभी हमारे सत्संग में एक माता जी है, यहाँ पे रहती है, उसके बच्चे को बचपन से ही, उसका बच्चा बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, और ये बेटी भी बहुत क्यूट है। अब वो जो बच्चा है वो यहाँ दुबई में रहता है, उसको बचपन से क्या था, अस्थमा का प्रॉब्लम था, ठीक है, सांस का, वो सैक बोलते हैं ना सिंधी में, तो वो था। अब लेकिन अब बताओ, ये बच्चे ने, इसने क्या गलती करी, छोटी सी बेटी ने, इसने क्या गलती करी? कोई गलती करी इसने जो इसको ऐसा जन्म मिला? इसने कोई गलती करी? नहीं करी ना। इसने तो दुनिया ही नहीं देखी, भैया गलती कहाँ से करेगी। लेकिन प्रारब्ध है, तो ये चीज हमको सिखाती है कि ये प्रारब्ध सबके साथ में, सबको भुगतना है। भीष्म पितामह ने भुगता, सबने भुगता है, हमें भी भुगतना है। इसलिए टाइम शॉर्ट है, हम जितना हो सके, अगर हमें सत्संग मिल चुका है, भक्ति मिल चुकी है, तो हम उसमें जुड़ के अपने जीवन को, अपने समय को सफल कर लें। सही है ना। तो खैर ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भजन वाले का चेहरे